तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए है ना समाकलित वेग समीकरण मैं व्युत्पन्न कर चुका हूं, उसका अर्धायु भी बता चुका हूं, ठीक है ना। तो अर्धायु पर आधारित प्रश्न और ये वाला क्वेश्चन के इक्वल टू 2.303 अपॉन क्या होता है टी और लॉग क्या आर नॉट अपॉन आर। इसके स्थान पर ना हम लोग बार बार जो लगाएंगे, चलो यही लगाएंगे, ठीक है ना। मैं कभी ना बच्चों को रटवाता नहीं हूं। बहुत से लोग ना ऐसा होते हैं, ए लिखेंगे ऊपर आर नॉट के स्थान पर, मैंने भी आपको लिखवाया था लास्ट क्लास, और आर के स्थान पर ए माइनस एक्स लिखवा देते हैं और रटवा देते हैं कि एक्स के स्थान पर ए रख दो, क्या रख दो, फिर हल कर लो इसको आपस में। रटना कुछ नहीं है, तुम ना क्वेश्चन देखते रहना, मैं अलग अलग टाइप के ना क्वेश्चन लूंगा, आसान लूंगा, हार्ड लूंगा, ठीक है ना। एक हम ये तो हमारे पास हो गया क्या चीज, समाकलित वेग समीकरण। एक इसका टी हाफ था 0.693 अपॉन क्या के, ठीक है ना, ध्यान रखना है 993, ठीक है ना, ध्यान रखना है। अब आता है पहला प्रश्न तुम्हारे सामने स्क्रीन पर, चले तो पहला क्वेश्चन लिखो जल्दी से। पहला क्वेश्चन इसमें यह है, क्या कहता है भाई, कह रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। क्वेश्चन क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, अभिक्रिया का कितना परसेंट, कह रहा है 20%, 20% 10 मिनट में पूर्ण होता है, 20% 10 मिनट में, 10 मिनट में पूर्ण होता है, पूर्ण होता है। तो ज्ञात होता है, तो ज्ञात कीजिए कि 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, ठीक है ना। ये हमारा प्रश्न होगा, आपके सामने ये रहा स्क्रीन में प्रश्न, ठीक है ना। मतलब 20% पूर्ण होने में 10 मिनट लगते हैं, 20% पूर्ण होने में 10 मिनट लगते हैं, तो आपको बताना है 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं पेपरों में। अच्छा अब तो यहाँ पर ना ये सोच रहे हो, अच्छा 20% 10 मिनट में, 20 का ये कितना है, 20 का ये है 3 गुना से 15 ज्यादा है ना, ये तो है। तो भैया वो वाला ना यहाँ पे मत लगाना, नहीं आएगा आंसर, ठीक है ना। यहाँ पर वो नहीं चलता, क्योंकि वहां पर ना जो कंप्लीट होता है रिएक्शन वो 2 अर्धायु काल में होता है, यहाँ पे नहीं होता। देखो अब तुम बताओ, अगर तुम्हें 75% के लिए निकालना है समय, तो खुद ही सोच, एक बात मैं तुझको समझाता हूं, अगर तुम्हें समय निकालना हो तो तुम्हें टी रखोगे, प्रथम कोटि का है ना जो लिखा है प्रथम कोटि, तो अगर मैं टी निकालना है तो होता है 2.303 अपॉन के, जब टी इधर भगाए तो के इधर आ जाएगा ना भाई, यहां पर के रहेगा तो यहाँ पर टी आएगा, यहाँ पर के तो यहाँ पर टी, यहाँ के तो वहां टी। हमको टी निकालना है तो टी वहां ले जाएंगे, के यहाँ ले आएंगे। सूत्र क्या होता है, लॉग आर नॉट अपॉन आर। अब आर नॉट होता है प्रारंभिक सांद्रता, तो जब 75% पूर्ण हो गया तो कितना बच गया होगा, मेरा क्या होगा, मैंने कहा था आर तो होता है प्रारंभिक सांद्रता, होता है ना। अगर प्रारंभिक सांद्रता हमारी क्या है, आर नॉट है, तो जो अंतिम सांद्रता होगी, मतलब 75% पूर्ण होने के बाद जो बचा होगा वो कितना होगा, 25% होगा। लेकिन 25% किसका, जो प्रारंभ में था उसका ही तो भाई, प्रारंभ में जो सांद्रता था उसी का तो 25%। तो प्रारंभ सांद्रता था आर नॉट का कितना, 25%, आर नॉट का 25% निकालो, कितना आएगा बताना। आर नॉट का 25% मतलब आर नॉट गुना में 25/100, नहीं 25/100 तो आएगा, 1/4 नहीं आएगा, तो आर नॉट अपॉन 4 कर सकता हूं। तो प्रारंभिक सांद्रता अगर हमारी आर नॉट हुई
तो 75% पूर्ण होने के बाद जो बचा होगा सांद्रता, वो कितना बचा होगा? ये बचा होगा R0/4। R0/, ये वही है 25% के बाद। तो हम क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे सूत्र में डायरेक्ट 2.303 अपॉन क्या के, और लॉग R0 ही रख दो यहाँ पे। तो यहाँ क्या रखना है, सांद्रता जो अंतिम वाला था R की जगह क्या लिखोगे, R0/4। ये 4, अरे जिंदगी में जब तबाही मचाओ तो यही होता है, ठीक है ना। R0/, यार कहाँ ले जाओगे बताओ, ऊपर, ठीक है ना, ऊपर वाली के चक्कर में, ठीक है ना। 303 अपॉन के, देखो ऊपर वाले के चक्कर में जा रहा है लेकिन ऊपर वाली बचेगी नहीं। अरे यार लॉग नहीं लगाया बताओ। जब जिंदगी में भौकाल मचाओ तो ऐसे ऐसे गलतियां होती है, वो तो कभी लॉग नहीं लगाते। R0 ऊपर पहले से ही है ना, अपॉन R0 ये वाला, गुना में कौन गया, 4 गया था R0 के चक्कर में, लेकिन ये मर गई इसके साथ में, है ना। ये तो कट गया, क्या बचा, T = अपॉन क्या आ गया ना, और यहाँ पर क्या लिखूं, लॉग 4। 4 मतलब 2 की पावर 2, आगे ले आएंगे। तुम कितना ही कुछ कर लो, तुमको अगर टी निकालना है तो के जरूर चाहिए। क्या तुम बिना के निकाले टी निकाल लोगे भाई? लॉग 4 का मान हमें पता होता है कि नहीं, 0.6 होता है, ठीक है ना, 6 0, है ना, लॉग 4 का मान होता है। लेकिन आपको इसमें के तो चाहिए ना, जब के का मान रखोगे तभी तो निकल के आएगा मान एग्जैक्ट। ओके, हमारे पास देखो कहीं पे दिया नहीं उसने, कहा क्वेश्चन ऊपर भग गया, देखो इसमें कहीं के दिया है इसने, नहीं दिया ना। तो के क्या होगा, जो अभिक्रिया वेग स्थिरांक 20% पूर्ण होने में लगा होगा, वही तो 75% में भी लगा होगा। तो 20% की हेल्प से, और जो समय दे रखा है 10 मिनट, हम लोग के निकालेंगे। क्या निकालेंगे, के। जो यहाँ पर क्या तो सब आ गया ना, ये स्टेप हमें बाद में करना है क्वेश्चन में, पहले हमें ये स्टेप करना है, के निकालना है। क्या निकालना है, फिर तुम बोलोगे मास्टर पागल है क्या, तूने पहले ये क्यों करा। फिर मैंने ये इसलिए किया कि मुझे अगर ये निकालना है समय तो मुझे के चाहिए। क्या चाहिए मुझे, और के मुझे पहले निकालना पड़ेगा। क्या मुझे पहले, उसके बिना हम इसको नहीं निकाल सकते। तो इसी के को निकालने के लिए हमें पहले देता है समय भी, और उसका कितना कंप्लीट हुआ वो भी, और फिर हमसे पूछता है बाद में इतने % के लिए कितना समय लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आती है कि अभिक्रिया चाहे 20% पूरी हुई हो, चाहे 10%, चाहे 75%, चाहे 80%, हर समय क्या क्या सेम रहेगा, वेग स्थिरांक, वेग जो के होता है। तो उसी के को हमें पहले निकालना पड़ता है, ठीक है ना। तो देखो अब जब 10%, जब 20% पूर्ण हुआ, समय कितना लगा, तो हम यहाँ ना लिख देंगे पहले, देखो 20% सॉरी पूर्ण हुआ है, 20% पूर्ण होने के लिए, है ना, पूर्ण होने के लिए 10 मिनट समय लगा, समय लगा ना। आप पता है सिंपली ये भी कर सकते हो, बताऊंगा भी आगे एक ट्रिक और है करने का इसका, a-x वाले से बताऊंगा। जैसे लोग करते हैं, बहुत से लोग चिपका देते हैं डायरेक्ट लोग, ऐसे करना है, उससे आंसर तो आता है लेकिन ना बहुत सारे क्वेश्चन में फंस जाते हैं फिर बच्चे को। देखो तो बताओ यहाँ पर हमको टी दिया है ना, के इक्वल क्या होता है 2.303 अपॉन क्या लिखूं 10, बट्टी 10 हो गया ना। तो लॉग, अब देखो R0 है कितना सुनो अब करेंगे ट्रिक वाला। मान लो शुरू में होंगे 100%, परसेंट कहाँ से होता है 100% होता है ना। मान लो शुरू में रहे होंगे 100%, तो ऊपर हम लोग क्या लिख देंगे पता है 100 लिख देंगे। और कितना % पूर्ण हो गया, कितना % बच गया, यहाँ लिख देंगे 80 डायरेक्ट, ठीक है ना। तो भी आंसर आता है। देखो तुम यहाँ पर भी वही होता 4 ही आता, यहाँ पर भी हमारा इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें बोर्ड में ऐसे करना लंबा वाला, ठीक है ना, अच्छे नंबर मिलेंगे। ये ट्रिक में करने के लिए फटाफट से, बाकी लोग यही समझा देते हैं। देखो यहाँ पर 75% पूर्ण हुआ ना, तो लॉग मान लो, लॉग था कितना 100%, पूर्ण हुआ कितना, कितना बच गया, यहाँ लिख दो 25। देखो 4 नहीं आ रहा है, लॉग 4 आ रहा है ना। अगर हम ये नहीं करते R0 ये जो भी हो रखा है, सिंपल 2 मिनट में नहीं हो जाता, तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना।
लेकिन ये ना थोड़ा शॉर्ट वो है, ट्रिक वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। लेकिन अगर हम इसको लगाए ना अपना अच्छे से करके दिखाए तो उसमें नंबर ज्यादा अच्छे मिल जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर क्वेश्चन मान लो एक ही नंबर का है, फटाफट करना है, लगा दो इसे, क्या दिक्कत है ना। लेकिन पहले आपको लिखना पड़ेगा कि 100% क्या है, प्रारंभिक सांद्रता इतना पूर्ण होने के बाद बचा हुआ सांद्रता, ऐसे लिखना चाहिए, तभी तो नंबर मिलेगा। अब अगर मैं तुमको बिना कुछ बताए यहाँ लिख देता 100/80, तो तुम कंफ्यूज नहीं होते, नहीं होते कंफ्यूज। ऐसे ही एग्जामिनर को बताना पड़ता है लिख करके। एग्जामिनर जो होता है, टीचर पहले पढ़ाते हैं तुमको पूरे साल, पढ़ाने के बाद वो तुम्हारा पेपर लेते हैं, वो ये चेक करने के लिए कि जो हमने पढ़ाया था पूरे साल इन्हें आया कि नहीं आया। तो जिस तरह में वो समझाते हैं ना पूरे साल, मार मार के या पीट पीट कर गए, ऐसे होगा ये ऐसे होगा, ऐसे ही वो चाहते हैं कि तुम उन्हें समझाओ। मतलब उनको मारना मारना नहीं है, मतलब पेपर में लिख लिख के समझाना है हर जगह, है कि नहीं। मान लो तुम कहीं मैथ करते हो बैठ के सॉल्व, कहीं लग गया फॉर्मूला a+b का होल स्क्वायर, तो जहाँ ये लगाते हैं ना फॉर्मूला, वहाँ साइड में लिखना होता है ब्रैकेट में कि a+b का होल स्क्वायर हमने लगाया, ये नियम है, उसका नंबर मिलते हैं। मान लो आपने कहीं कहीं आपको यूज करना है फॉर्मूला किसका, ट्रिग्नोमेट्री का, मान लो sin 2 थीटा का, तो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, वहाँ लिखना पड़ता है साइड में कि हमने यहाँ पर ये लगाया है कि नहीं। तुम खुद सोचो, अगर साइड में नहीं लिखेंगे और तुम्हें दे देंगे तो तुम फंस जाओगे ना, कहाँ से लिया ये, है कि नहीं। इसीलिए हमको समझाना पड़ता है, कैसे, ऐसे कि हमारे पास सूत्र है R0 हमारी क्या है, R0 हमारी प्रारंभिक सांद्रता है, ऐसे लिखना पड़ता है, तभी नंबर अच्छे मिलते हैं। प्रारंभिक सांद्रता हमारी ये है, और ये हमारे कौन है, 75% पूर्ण होने के बाद ये हमारे बचा हुआ सांद्रता है। फिर हमने यहाँ पे रखा सूत्र के अंदर दोबारा, ठीक है ना, ऐसे लिख के दिखाएंगे तो नंबर अच्छे मिलेंगे, ठीक है ना। टीचर लोग जल्दी समझ जाएगा चेक करते टाइम, ओहो ये करा है, इले नंबर पूरे दो नंबर का है तो 2 ही मिलेंगे ना। तो ये इस क्वेश्चन का होगा 2 नंबर तक का, ये ठीक है ना। तुम कभी सोचो ये क्वेश्चन कभी 5 नंबर में आए, कभी नहीं आएगा लाइफ में, 2 नंबर से ऊपर किसका औकात ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है। या सुन, खत्म हो गया, क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ बचेगा 2 दूनी 4, सॉरी 4 2, अरे 2, अरे यार बर्बाद कर दिया, 2 चौक 8 और 2 पंचे 10, ठीक है ना। अब देख ध्यान से, क्या देख ध्यान से, कुछ नहीं, यहाँ 10 भी आ रहा है इधर, है ना, 10 ही तो आ रहा है, सॉल्व करना पड़ेगा। लॉग है ना, तो क्या हुआ, k = 2.303 अपॉन 10। देख इसको log 5 माइनस log 4 लिखेंगे ना, नहीं लिखेंगे, log 5 माइनस log 4। मैं सोच रहा हूँ ना कि अगर इजीली सॉल्व हो जाए तो आसान रहेगा हमारे लिए। मैंने कार्ड गलत दिया, log 100 माइनस log 80 कर लेते, log 100 का मान 2 होता है ना, डायरेक्ट हम कर लेते हैं। अगर हम इसको काटते नहीं, हम ना बहुत जल्दी काटने में लगे रहते हैं, 100/80 रहता तो हम इसे क्या लिखते, log 100 माइनस log 80। अब 80 को हम क्या लिख सकते हैं, होता है किसी पाने में से आता है, हाँ हाँ, चलो छोड़ो, देखो हाँ तो सही कह रहा है, थोड़ा दिमाग लगा दिया, ये खत्म हो गया। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 10 लिख दो खाली, यहाँ पे 10 लिखो, यहाँ पर 8 लिखो। अब log 8 हल करना आसान हो जाएगा ना, कितना आएगा देखो, 2.303 बटे कितना 10 गुना, अच्छा log 10 का मान कितना होता है, 1 माइनस, अच्छा log 8 का मान क्या होता होगा, देखो 2 की पावर 4 होता, 3 तो 3 आगे गया 2, log 2 का मान कितना होता है 0.30, और 3 3 9, 0.90। आराम से हल नहीं हो गया ऐसे, है कि नहीं। वरना तुम्हारे log 5 माइनस log 4 करते लंबा नहीं पड़ता, इसे कहते हैं स्मार्ट दिमाग, ठीक है ना। ऐसे लगाया करो कैलकुलेशन के टाइम पे। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ पर हमारे पास जो मान बचेगा k का, वो बचेगा 2.303 अपॉन 10 गुना कितना बचा 0. कितना आसान आया, कट गया ना आराम से, 10 से 10 भी, एक में से गया 0.90। तो कैलकुलेशन आसान देते ही है अगर सही से करो तो, है ना। पॉइंट हटाओ यहाँ से, क्या लगाओ, 10 खत्म, 10 आ गया ना, 100 आ गया, सॉरी 100 ही तो आ गया। अब ये हमारा k का मान है 2.303/100, ठीक है ना। इसे हमारा देखो उठा करके कट जाएगा 2.303 से।
इसे आगे मत करना हल कि तुम इसे इसको भाग कर दो कभी सोच करके। यहाँ पे आप क्या लिखो 2.303 बटे, भाग मत करना इससे। क्यों नहीं करना भाग? आगे देखो क्या है इसका नतीजा। के निकल गया ना, इसके को हम यहाँ धरेंगे इधर, इसके को हम लोग यहाँ धरेंगे इधर। देखो t इक्वल टू 2.303 अपॉन कितना 2.303 अपॉन 100 लिखूं। 100 कहाँ जाएगा? इसी दिन के लिए मैंने नहीं भाग रहा था ना, कट गया नहीं कट गया? इसी दिन के लिए मैंने वहां पर भाग नहीं करा, ठीक है ना। भविष्य देखना होता है थोड़ा सा, कट जाएगा ना भी आराम से। अच्छा यहाँ पर 100 बटे में था ना, ये ऊपर गया। अच्छा लॉग यहाँ पर कितना आया 2 गुना 0.30 है ना, ये खत्म हो गया पूरा। देख कितना आएगा टी, टाइम हमारे पास निकल के आएगा। ये करेंगे तो कितना 60 मिनट, कितना आएगा 60 मिनट, नहीं आएगा 60 मिनट। 60 मिनट में हमारा क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें इसका आंसर आ रहा है 62.18 मिनट। कितना आ रहा है? वो इसलिए आ रहा है ना कि लॉग जो उसने मान धरा है एग्जैक्ट रखा है, ये ठीक है हमारा, ठीक है ना। यानी 60 मिनट में हमारा जो है रिएक्शन पूरा पूर्ण हो जाएगा। कॉपी करो फटाफट से। अरे समझे कि नहीं समझे? नहीं समझ में आया? 60 मिनट में अभिक्रिया हमारी कैसे हो जाएगी पूरी, ठीक है ना। अब कॉपी करो, तुम्हें पहले ये लिखना है, ठीक है ना। ये हमारे पास के का मान है, मैं इस वाले को ना हटा दे रहा हूं, ठीक है ना। यहां से फॉर्मूले को बाद में लगाया ना मैंने, तो यहाँ लिखा है, लिखा ना इधर, तो यहां तक लिखो। फिर आप ये लिखो इधर वाला, देखो यहां तक लिख लिया तुमने, ये लिखो, हाँ फिर ये लिखना और फिर ये, ठीक है ना। अब छाप लो फटाफट से, 2 मिनट में छापना, 2 मिनट में। देखो क्वेश्चन है, लिखो क्वेश्चन लिखो। एक प्रथम कोटि, ये खुद से करना अभी, ठीक है ना। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 15% पूर्ण होने में, 15% पूर्ण होने में कितने मिनट लगते हैं? 20 मिनट लगते हैं, ठीक है ना। 20 मिनट लगते हैं, ध्यान रखना ये क्वेश्चन है, लगते हैं। तो इसी अभिक्रिया का 60% पूर्ण होने में, कितना 60% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। चलो शुरू हो जाओ गुरु, ठीक है ना। गुरु हो जाओ शुरू फटाफट से। ये क्वेश्चन भी था जेईई मेंस 2006 में, दिखाओ करके फटाफट से। ये क्वेश्चन तुम्हारे पास है स्क्रीन पे, ठीक है ना। छाप के दिखाओ, करके दिखाओ फटाफट से। इसका आंसर 112 मिनट आना चाहिए, ठीक है ना। करो सॉल्व करो फटाफट से। चलो आप करते हैं, देखो सुनो, देखो 15% पूर्ण होने में क्या टाइम लगा, 20 मिनट लगा ना। तो मेरे पास आर नोट कौन था, प्रारंभिक सांद्रता है ना, प्रारंभिक सांद्रता। चलो हम लिख देते हैं ना, कोई बात नहीं। यहां से मैं सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। तो अंतिम सांद्रता कितना हो जाएगा, आर कितना होगा इसके लिए। देखो 15% पूर्ण हो गया, बचा कितना 85, तो 85% कर दो, ठीक है ना। तो सिंपली कुछ मत करो, के निकालो 2.303 करके, 2.303 अपॉन टी, टी हमारा कितना है, सॉरी 20 मिनट, ठीक है ना। 20 मिनट हो गया, और लॉग ऊपर 100 रख देंगे और नीचे 85, ठीक है ना। सिंपली परसेंट में चेंज मत करो, ऐसे कर दो। तो ये तुम्हारा बना कितना 100 माइनस 85 है, काटेंगे तो कितना बचेगा 20/17 है। चलो भाई देखो बाद में कितना बच रहा है, कितना परसेंट पूर्ण हुआ है 60%। तो k इक्वल टू 2.303 अपॉन 20, यहाँ पर लेते बोलो लॉग 20 बटे कितना हो जाएगा 17 है ना, भाग दोगे ना, 5 से करोगे 17, फिर 5 20, ठीक है। काट के दिखा देते हैं ना। तो k इक्वल टू लॉग डाउन दे दिया 2.303 अपॉन 20, और यहाँ पर लॉग 20 आ रहा है ना। कुछ सोच के ना प्लान बनाओ,
चलो 17 आ रहा है, वहां पर कितना 60% पूरा होगा तो 40 बचेगा। 40/100 कितना बनेगा? 100/40 कितना होगा? सॉरी, हाँ 100/40 हो जाएगा, नहीं पता? 20×5 100, 20×2 40, 5/2 है ना। चलो कोई नहीं, देखेंगे बाद में। यहाँ इसका मान धर दो, तो log 20 का मान कितना लाते तुम? log 20 माइनस log 17 का मान धर दे इसमें 2.303/20, और यहाँ अगर मान log 20 का रखेंगे 1.30, ठीक है, माइनस log 17 कितना था? 23 है ना। मैं चेक करता हूँ, log 17 का मान आता है 1.23, ठीक है, और log 20 का मान आता है कितना? 1.30, ठीक है। माइनस करना आपस में 2.303/20, इसका मान कितना आएगा? 10 में से 3 गया तो 7 बचा, यहाँ कितना बचा? 2, तो 0 पॉइंट ये आएगा, ठीक है ना। अब इसे हल कर लेते हैं। इसे हल मत करो ना, यही छोड़ दो इसको, यही करो है ना, यही छोड़ दो इसको। देखो अब तुमको टाइम निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे कितना परसेंट? 60% पूर्ण होने पर, तो R0 हमारा मान लो 100 था, तो R जो बचेगा अंतिम समय था वो 40% बचेगा, तो हम लोग लगा देते हैं बराबर से। तो हमें T निकालना है, तो 2.303 के का मान ये रहा 2.303 अपॉन कितना, अच्छा गुना में कितना 0.7, गलत लिख दिया ऊपर, ये नीचे लिखा जाएगा ना 0.07 गुना कितना 20 गुना 20 कहाँ से आया? जो नीचे ना बटे में आता है इसके ऊपर फेंक दिया मैंने उसको। लॉग 100% था शुरू में, 60% पूरा पूरा हो गया, बचा कितना? 40% है ना। अब 0 मार दो इसको आपस में, आंसर तो इसका यही आंसर तो भैया आएगा ना जो मैं बता रहा हूँ। देखो ये मर गया पूरा, तो 20 बचा, तो 20/0.7। अब यहाँ पर कितना आना चाहिए? 10/4, लॉग 10/4, तो लॉग कितना आ जाएगा इधर? 2 की पावर 2 कर दो, है ना भाई। लॉग ए माइनस लॉग बी सिखा दिया तुमको, अब तो मैंने सारा कुछ पहले ही, तो अब यहाँ कुछ समझ जाओगे। 20/0.7 गुना 1 माइनस कितना होता है इसकी वैल्यू? 0.430 है ना, सही ठीक है। अरे 20/0.7 गुना कर रहा है इसका आपस में 0.40 बचेगा। 7 0 बचता तो मजा आ जाता है ना। चलो कोई नहीं, 7, अच्छा 0 7 है, ये बर्बाद हो गया तुम तो यार, अभी 0 7 है। चलो 0 कैसा बन रहा है? चलो सॉल्व करें इसको, है ना। 20 चौक कितना होता है? 80। 20 चौक भाई 20 चौक 80 तो होता है, और लगा दो 0, पॉइंट लगा दो, 8 आ जाएगा। नीचे 0.07 से भाग कर देंगे इसको। चलो अपन 8 को भाग करेंगे 0.07 से, 8 भाग बाय 0.07, 114.2 आ रहा है मेरा। कितना आ रहा है? 2 मिनट, ठीक है ना। उसमें जो आंसर है 112 पॉइंट कुछ है, इसका आंसर है कितना? 112.7 है। कितना है इसका आंसर? 112.7 था, ठीक है ना मिनट, उसका आंसर। और मैंने निकल का 114.2। क्यों निकल का आया? हम ना अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले रहे हैं हर जगह, ठीक है ना, वो बिल्कुल एग्जैक्ट लेके चलता है, और 3 अंक तक लेके चलता है। हम लोग क्या लेते हैं? 0.30 लॉग 2 के मान, वो लेता है 0.303 लेता है पूरा 3 अंक तक, तो थोड़ा फर्क हमारा इसलिए पड़ रहा है, ठीक है ना। फिलहाल आप ये समझ जाओ, सही है बिल्कुल, ठीक है ना, एग्जैक्ट। 114 पॉइंट हमारा कितना आ रहा है? 2 मिनट, क्लियर कर लो। देखो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, ध्यान सुनना, कह रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। लिखो क्वेश्चन, प्रथम कोटि, क्या लिख दिया यार? प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक
60/सेकंड है, ठीक है ना। के का मान दे दिया ना, के का मान दे दिया, बहुत बढ़िया। अब ये कह रहा है, अभी कर दो, क्वेश्चन क्या है, अभिकर्मक, अभिकर्मक का देखो इधर, अभिकर्मक के प्रारंभिक, सॉरी, अभिकर्मक की सांद्रता का 1/10वां, क्या कहा मैंने, 1/10वां, 1/10वां अभिकर्मक की सांद्रता का, अभिकर्मक की प्रारंभिक, लिखो प्रारंभिक सांद्रता का 1/10वां, 1/10वां भाग, 1/10वां भाग तक पूर्ण होने में, क्या होने में, पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, में कितना समय लगेगा, समय लगेगा। ये दो क्वेश्चन हमारे पास सामने ये रहा। क्या कह रहा है, कह रहा है कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, कौन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है कोई, उसका वेग स्थिरांक कितना, 60/सेकंड है ना, पर सेकंड तो होता है प्रथम कोटि के वेग स्थिरांक का इकाई, वही है उसमें। अभिकर्मक की प्रारंभिक सांद्रता का 1/10वां भाग तक पूर्ण होने में, मतलब शुरू में जितना था सांद्रता उसका 1/10वां भाग जो है ना वो पूरा हो गया, गया, खत्म हो गया, बन गया उत्पाद, तो उसका होने में कितना समय लगेगा। ठीक, यहाँ परसेंट नहीं है, क्या है परसेंट, 1/10वां भाग है ना। तो बताओ आंसर कितना आएगा इसका, घर पे ट्राई कर लोगे। इसका जो आंसर बता रहा हूं मैं कितना आएगा, इसका आंसर आएगा तुम्हारा 3.8 गुना 10⁻² सेकेंड, आंसर आएगा इसका 3.8 गुना 10⁻² सेकेंड, सेकेंड में है, ठीक है ना, ओनली 2, सॉरी ये -2 है, ये -2 है, ठीक है ना, -2 सेकेंड। कर लोगे, ट्राई करना, मजा आ जाएगा तूने अगर कर दिया तो, ठीक है। चलो मिलते हैं तुमसे ना अगली कक्षा में, थैंक यू।